आज शुक्राचार्य जी ने बलि को सावधान किया। प्रत्येक गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने शिष्य को सावधान करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है जब गुरु भी भगवान के विपरीत हो जाए, हर जगह गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागऊ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन जहां पर गुरु भी भगवान के विरोध में हो जाए, जैसे शुक्राचार्य जी, तो कहते वहां पर गुरु की भी बात नहीं माननी चाहिए। तब तक भगवान नन्हे नन्हे चरणों से छत्र चमर को धारण किए हुए चले जा रहे हैं। यज्ञ के मंडप के द्वार पर पहुंचे तो बलि ने कहा, भगवान हे गुरुदेव भगवान, इस समय हमारा जो झंडा है वो तीनों लोगों पर फहरा रहा है। हमारे 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके और धर्म करते समय जहां पर विरोध उत्पन्न हो जाता है, कितना भी बड़ा धर्म क्यों ना हो, लेकिन उसका परिणाम जो है शून्य हो जाता है। कहते नवई विरोधे नहीं कल्याणा। बलि ने कहा कि मैं धर्म कर रहा हूं, 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका हूं, इस समय हम किसी का विरोध अगर करेंगे तो हमारा जो यज्ञ का फल है वो शून्य हो जाएगा। तब तक बलि भगवान वामन भगवान तब तक यज्ञ के मंडप के द्वार पर पहुंचे। बलि ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव ये तो ब्रह्मचर्य परिवेश में है, अगर हमारे यज्ञ मंडप से बिना कुछ लिए चले गए तो हमारे यज्ञ क्या क्या होगा, किया धरा सब बेकार हो जाएगा। फिर ब्रह्मचारी परिवेश साक्षात परमात्मा का स्वरूप। आज बलि समझाने लगा कि हे गुरुदेव कि इसलिए अरे पूजने लायक है, इसलिए पूजने लायक है, घर में खुले तौर समझाता हूँ। भगवान वामन ने बलि के यज्ञ में प्रवेश किया। बलि ने आगे बढ़ करके आज भगवान वामन के चरणों को अपने जल से धोया। धोने के बाद चरणामृत पान किया। देखो जो नित्यप्रद ब्राह्मणों के चरणों का चरणामृत पान करता, कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम ब्राह्मण पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। आज जैसे ही चरणामृत पान किया कि पहले का नियम हुआ करता था, पहले के लोग तपस्वी ब्राह्मणों का चरणामृत पान किया करते थे, लेकिन आजकल की विडंबना जो है बहुत बिगड़ी हुई है। आजकल के लोग संतों को देखना पसंद कम करते। आज जैसे ही बलि भगवान वामन के चरणों को धोकर के चरणामृत पान किया, सुंदर आसन देकर के बैठाला, पूजा की मिष्ठान खिलाया, तिलक किया, माला पहनाई, कहा हे भगवान इस समय हमारा जो झंडा है वो तीनों लोकों पर फहरा रहा है। आप